नमस्कार, मैं वीना गुप्ता और मैं आज अपने मिड डे मील रसोइया बहन भाइयों से बात करूंगी। और लेकिन इस बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ यूट्यूब चैनल द लखनऊ पोस्ट का, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। और इससे पहले भी मैं अपनी बात इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखती रही हूँ, तो मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। और मैं आप लोगों से सबसे पहले तो आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ कि 20 जुलाई को जो देश भर में कार्यक्रम हुआ उसमें मिड डे मील रसोइयों ने आगे बढ़ चढ़ के ज्ञापन दिया और अच्छी तादाद में वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे। अब हमारा जो इस आंदोलन के बाद जो एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए है, और वो खबर ये है कि जो हर साल नवीनीकरण होता है वो नवीनीकरण इस साल नहीं होगा। सरकार ने पत्र जारी कर दिया है कि जो रसोइया 2020 में थे वही रसोइया 2021-22 का जो सत्र है उसमें भी कार्यरत रहेंगे। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। ये एक बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव हुए थे और अगर ये सिलसिला एक बार शुरू हो जाता बदलने का तो इसमें बहुत सारा उठापटक रहती। तो ये हमें समय मिल गया है कि हम अपनी मांगों की, अन्य मांगों के बारे में सोचें। और हमारे आंदोलन के बाद जो ये सरकार का फैसला आया है, इस सब के लिए ये आपकी मेहनत का फल है। आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई। अब हमें जो अगला कदम है हमारा और जो अगली आंदोलन है उसके केंद्र में है हाई कोर्ट का आदेश। आपको पता ही है चंद्रावती मामले में जो बस्ती की हमारी रसोइया बहन थी, उन्होंने मुकदमा किया था और उस मुकदमे में फैसला दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और माननीय हाई कोर्ट ने कहा था कि सभी रसोइयों को, प्रदेश के सभी रसोइयों को न्यूनतम वेतन एक्ट के अनुसार मिलना चाहिए। और यही नहीं, फैसले में तो बहुत बड़ी बात कही गई थी कि जब से ये रसोइये काम कर रहे हैं तब से न्यूनतम वेतन और उनके मिलने वाले वेतन के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो राशि भी इनको एरियर के रूप में मिलनी चाहिए। तो लेकिन और इसके लिए उन्होंने प्रमुख सचिव और जिलाधिकारियों को आदेश दिया था कि वो इसका अनुपालन कराएं, और इसके लिए उन्होंने 4 महीने का समय दिया था। ये 4 महीने का समय 15 अप्रैल को निकल गया, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा कि सरकार इस विषय में कुछ कर रही है। तो सरकार को जगाने के लिए, उन्हें याद दिलाने के लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलके एक बार फिर ज्ञापन दें सरकार को। और इसके लिए 9 अगस्त की तिथि निश्चित की गई है। 9 अगस्त के दिन सभी जिलों पे जिलाधिकारी कार्यालय पे पहुंचकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, मास्क लगाकर 2 गज की दूरी मेंटेन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रसोइया वहां पहुंचकर जिलाधिकारी महोदय को हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन के लिए, हाई कोर्ट के आदेश को लागू कराने के लिए ज्ञापन वहाँ पर देंगे। और इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी दूसरी मांगे पीछे रह गई हैं। दूसरी मांगे भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो भी हमारी साथ में रहेंगी। लेकिन इस समय हमारा 9 अगस्त तक एक ही नारा है, और वो नारा है हाई कोर्ट का आदेश लागू करो। दूसरी मांगे जैसे हमारी है कि एक मुख्य मांग तो हमारी यही है कि प्रतापगढ़ की जो बहन इलेक्शन के दौरान ड्यूटी बनाते समय उसकी मृत्यु हो गई, संभवतः कोविड से उसकी मृत्यु हुई, उसे कोई मुआवजा नहीं मिला। उसके 5 बच्चे हैं जो बेघर हो गए हैं, तो उसके बच्चों को मुआवजा दिया जाए। और कोई भी कार्य करते समय जो ड्यूटी पर है या जो रसोइये के रूप में लगा हुआ है, अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसका मुआवजे का सरकार तुरंत भुगतान करे। इसके अलावा बीमार पड़ जाते हैं तो मेडिकल लीव, अचानक छुट्टी की ज़रूरत पड़ जाए तो आकस्मिक अवकाश की व्यवस्था जो है इसके अंदर होनी चाहिए। पालक व्यवस्था और नवीनीकरण हर साल नहीं होना चाहिए, ये हमारी शुरू से मांग रही है। और कई बार हुआ है ऐसा कि हमने जब आंदोलन तेज किया है तब नवीनीकरण नहीं हुआ। लेकिन ये तो है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए ये रुक गया नवीनीकरण, लेकिन इसके लिए सरकार ने कोई पत्र जारी करके इसको ख़त्म नहीं करती है। तो ये हमेशा जो है तलवार लटकी रहती है। तो हमारा सरकार से कहना है कि पालक व्यवस्था जो है ये बिल्कुल ख़त्म करे और हर साल रिन्यूअल भी ख़त्म करे और स्थायी करे रसोइयों को। और रसोइयों को 10 महीने का जो मानदेय दिया जाता है वो बहुत ही अन्यायपूर्ण है। 12 महीने का कम से कम मिलना चाहिए। और पिछले चुनाव जब पश्चिम बंगाल में थे तो पश्चिम बंगाल के रसोइयों को वहाँ के चुनाव के दौरान जो उन्होंने आंदोलन किया था तो उनको सरकार ने घोषणा की थी कि उनको 12 महीने का मानदेय दिया जाएगा और वो उस मानदेय का भुगतान उनको हो रहा है।
रसोइये की जो है वो आमदनी बहुत कम है, 1-1.5 हज़ार रुपये है कुल, तो उनको प्रति सदस्य के हिसाब से 10 किलो राशन सरकार को जो है राशन की दुकानों से दिया जाना चाहिए। हमारी ये भी मांग है कि स्कूल खोले जाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, कम बच्चे आएँ, लेकिन अब ताज़ा और गर्म भोजन बनना बच्चों को दिया जाना चाहिए। इसके लिए स्कूल प्रबंध समितियों को भी के साथ भी हमें बात करने की ज़रूरत है। खाना बनाते समय अक्सर जलने की, चोट लगने की दुर्घटना होती रहती है और कपड़ा भी बहुत गंदा होता है। तो हमारी मांग है कि जिस तरह आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर को वर्दी दी गई है, उसी तरह रसोइयों को कम से कम 4 जोड़ी वर्दी साल में दी जाए और वर्दी धुलाई का भत्ता भी उनको दिया जाना चाहिए। ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो या किसी वजह से वो काम ना कर पाए तो उस परिवार की बेटी या बहू को या उनके बेटे को, परिवार के अन्य सदस्य को रसोइये की जगह काम पे रखना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं कि आपने देखा होगा किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, वहाँ रोटी बनाने की बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं, पानी गर्म करने की मशीनें लगी हैं। तो इसी तरह हमारे रसोई जो है स्कूल की, उसका भी उच्चीकरण होना चाहिए। रसोई में रोटी बनाने की मशीन, एडवांस तरह के कुकर, सोलर कुकर और नए नए तरह के उपकरण जो हैं वो आने चाहिए, ताकि उनका जो काम है वो हल्का हो सके और वो बच्चों को अच्छा और पौष्टिक भोजन जो है वो दे सकें। तो ये हमारा सारी मांगे हैं और इन्हीं मांगों के साथ में, इस मुख्य मांग के साथ 9 अगस्त को इस मुख्य मांग के हाई कोर्ट के आदेश को लागू करो, न्यूनतम वेतन की गारंटी करो और पेंशन और फंड की भी गारंटी करो। इन मांगों को लेकर 9 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में ज्ञापन देना है। एक और बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आप लोगों ने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है तो कृपया वैक्सीन लगवा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार के सदस्यों से भी कहें कि वो वैक्सीन लगवाएं, बिल्कुल ना डरें। बाकी सब अंधविश्वास है जो इसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, परिवार वालों को वैक्सीन लगवाएं, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी का प्रयोग करें और जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम हैं उन्हें पूरा करने के लिए अब आगे बढ़ें और इसी के साथ इस आंदोलन को भी सफल बनाएं। धन्यवाद।